नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर उदयपुर से आपको देंगे। उदयपुर चाकू कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल उदयपुर भटियानी चौहटा की प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत निलंबित। विभागीय जांच चलने तक निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भटियानी स्कूल के अध्यापक राकेश जारोली को भी एपीओ किया गया है। एपीओ कर उदयपुर के भैंसुरगढ़ ब्लॉक में तबादला उनका कर दिया गया है। विभागीय जांच के चलते एपीओ कर उदयपुर के सबसे दूरस्थ ब्लॉक में उनका तबादला हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और निदेशक आशीष मोदी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो जब तक जांच चलेगी तब तक जो है प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि देवराज की मौत का ये पूरा मामला है। स्कूल में जब दो छात्रों के बीच में विवाद हुआ था तो उसके बाद कई दिन के जद्दोजहद के बाद आखिरकार परसों देर शाम देवराज की मौत हो गई थी और जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल के प्रधानाचार्य ईशा धर्मावत निलंबित। अजमेर रेप कांड एक ऐसा घिनौना केस जिसमें सिस्टम ने बेटियों की बजाय बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ाई है। अजमेर रेप कांड देश का सबसे बड़ा रेप कांड है और इस रेप कांड में 100 से अधिक स्कूली बच्चियों को ब्लैकमेल करके रेप और गैंग रेप किया गया। यह मामला इतना भयानक था कि 6 से अधिक बच्चियों ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर दी थी और कई ने परिवार समेत शहर ही छोड़ दिया। कई बच्चियां पागलखाने तक पहुंच गई। कई ने तो आज तक शादी नहीं की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल। सबको आज न्याय मिला है और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्र कैद। 30 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा। देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया। 1992 के उस गैंगरेप ब्लैकमेलिंग कांड के 6 आरोपियों को आज अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल बाद जिन 6 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी, मुंबई के इकबाल भाटी और इलाहाबाद निवासी नफीस उर्फ टार्जन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश के सबसे बड़े बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपनी सजा सुनाई है। इस मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं यह सभी आरोपी अब हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर करेंगे। छात्राओं के गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कुल 18 आरोपी थे जिनमें 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अजमेर सेक्स स्कैंडल की शिकार 100 से ज्यादा लड़कियां बनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फारूक चिश्ती नामक शख्स ने राजस्थान के एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को अपना निशाना बनाया। फारूक ने लड़की के साथ रेप किया और उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर फारूक ने उसे ब्लैकमेल किया और लड़की से अपनी सहेलियों को फार्म हाउस पर लाने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक कई लड़कियां इस जाल में फंसती चली गईं। फारूक और उसका गिरोह ज्यादातर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। इस सेक्स स्कैंडल में कई बड़े अधिकारियों से लेकर नेता भी शामिल थे। आरोप ये भी है कि पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तो दंगे भड़कने के डर से पुलिस ने एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती समेत गिरोह के कई लोग यूथ कांग्रेस के सदस्य थे और अजमेर शरीफ दरगाह से भी इनका जुड़ाव था। साल 1992 में जब एक अखबार ने इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया तो पूरे देश में भूचाल आ गया। कुछ लड़कियों ने इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली तो कई लोग इस सेक्स स्कैंडल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। 3 पीड़ित लड़कियां अपने बयान पर आखिर तक डटी रही। कोर्ट ने आज 208 पेज का फैसला सुनाया
जिसमें 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लगभग 32 साल बाद में जाके फैसला आया है और अभियुक्तगण जो है उस समय अपराध करने के बाद में यहाँ से फरार हो गए थे। कुछ लोग तो भारत से बाहर चले गए थे, इस वजह से इसमें समय लगा और बाद में एक स्ट्रेटेजी की तरह एक एक अभियुक्त आता गया और उसके बाद में पुनः विचारण किया गया, इसलिए काफी लंबा समय जो है वो विचारण में लग गया। प्रदेश के 4 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और बांधों से छोड़ा गया है पानी। अगले 3 दिन तक बरसात होने की संभावना है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन कुछ जिलों में अभी भी हल्की बारिश का दौर जारी है। सरहदी जिले जैसलमेर के धोरों में बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे आमजन परेशान नजर आ रहा है। जैसलमेर में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से लगे करीब 80 गाँव का संपर्क टूट गया है। जिले के सम गाँव सहित आसपास के गाँव में पानी भर गया है। घर, दुकान, बिजली घर में पानी डूबने से लोग परेशान हैं। यहाँ पिछले 15 दिनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सम गांव के इलाकों में अब तक 590 mm बारिश हुई है। इस इलाके में पिछले 5 साल से 190 mm औसत बारिश होती आई है, लेकिन इस बार मॉनसून सीजन में अब तक करीब 590 mm बारिश हो चुकी है। उधर टोंक के पीपलू में तेज बहाव से पिकअप निकालने की लापरवाही भारी पड़ गई। पानी के तेज बहाव के बीच पिकअप डूब गई। पीपलू बगड़ी मार्ग के तेज बहाव में पिकअप फंस गई। इस दौरान ड्राइवर ने पिकअप के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। पिकअप के पानी में फंसने की जानकारी के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीआरएफ टीम को बुलाया, लेकिन इससे पहले ही स्थानीय ट्रैक्टर की मदद से चालक को पिकअप से बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि पिकअप चालक को समय रहते बचा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इधर अलवर में हुई तेज बारिश के बाद सिलीसेट झील लबालब भर गई है। झील में पानी की आवक लगातार जारी है। थोड़ी और बारिश होने पर किसी भी समय झील के ऊपर पानी की चादर चल सकती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि झील के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। लोगों की भीड़ झील के पास पहुंच रही है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, अलवर जिले में बीते 8 सालों की तुलना में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इसका असर भी अब नजर आने लगा है। जिले के कई बांध भर चुके हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच सिलीसेट झील अब लबालब हो चुकी है। झील इससे पहले 2016 में भर गई थी। झील की भराव क्षमता 28.9 फीट है और वर्तमान में झील में 28.7 फीट तक पानी भर चुका है। बूंदी में बड़ा टनिया गांव में 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। पानी ने चारों तरफ से घरों को घेर रखा है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही। सर, इसमें तो 1000 बीघा जमीन खत्म हो गई। पानी भरा हुआ है, जानवर डूबे हुए हैं, धान की फसल तगात खत्म हो गई और पूरे गांव को बहुत तगड़ी परेशानी है। इससे ये पानी निकलना ही चाहिए। परेशानी इतनी जोरदार हो रही है। सब बारिश हुई, बारिश के बाद में 50 किसानों की 500 बीघा के करीब जमीन डूबत में है और जो पहले बरसाती नाला था, पानी उससे निकास होता था, वो नाला बंद हो रखा है, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में बहुत से किसानों का सूखा चारा पानी में डूब जाने से मवेशियों को चारा खिलाने का संकट आ गया है। इस बीच बड़ानिया गांव के पास बूढ़ा बांध भी भर गया है, जिसके गेट खोले गए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार से एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इनमें भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, टोंक और उदयपुर शामिल हैं। इन्हीं 12 जिलों में शुक्रवार 23 अगस्त को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 1 सितंबर से बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। माना जा रहा है कि इसका मकसद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आगामी उपचुनाव को लेकर जोश भरना है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले तैयारी में जुटी बीजेपी। जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।
सीएम समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। बीजेपी ने 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे सदस्यता अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ और हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 1 से 25 सितंबर तक चलेगा पहला चरण। पहले चरण के पूरा होने के बाद समीक्षा की जाएगी। 1 सितंबर को पीएम मोदी सदस्य बनेंगे और इसके बाद राज्यों के सीएम और प्रदेशाध्यक्ष सदस्य बनेंगे। कार्यशाला में पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया, जिस पर मिस्ड कॉल कर पार्टी की सदस्यता ली जा सकेगी। इसके अलावा क्यूआर कोड और डिजिटल माध्यम से भी सदस्यता ली जा सकेगी। नंबर है 8800002024। ये 2024 की सदस्यता है, इसलिए 880000 के बाद 2024 एक मिस्ड कॉल के माध्यम से है, दूसरा क्यूआर कोड के माध्यम से है और तीसरा डिजिटल माध्यम से, जिसमें bjp.org.membership इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोई भी व्यक्ति मेंबरशिप में जाकर के अपने पूरी इंफॉर्मेशन देकर के भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले सकता है। प्रदेश में आने वाले वक्त में 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें एकजुट करने के लिए प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त की है, पहली इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की 3 धाराएं, धारा 3, धारा 4 और धारा 5, जिसमें पार्टी के उद्देश्य हैं, पार्टी के संकल्पनाएं हैं और पार्टी के निर्देश, ऐसे 3 चीजें हैं। उनमें जिसका विश्वास है वो पार्टी का सदस्य बन सकता है, इन चीज़ों को लेकर के। तीसरा, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे अभियान को अलग अलग फेजेज में बांटा है। हमने अभी शुरुआत करने के लिए पहले अलग अलग नीचे तक लेके जाएंगे संगठन की अभियान की तैयारी के लिए। उपचुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए 5-5 सदस्यों की टीम बना दी गई है, जिसका काम लोगों को सदस्य बनने में मदद करना होगा। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर भी इस अभियान को तेज करेंगे। गौरतलब है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसकी शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिल फुल जो डल सकेगा वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं भी, अगर मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफेद चादर है जो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। को आप सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार हैं और आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है तो उनकी जीत पक्का मानी जा रही है। फिलहाल जरा हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अलवर की कर लेते हैं। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौरक्षा दल, वृंदावन, अलवर, हरियाणा और भुरंगी धाम के गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे कंटेनर सहित एक तस्कर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गौवंशों से भरे कंटेनर को गौरक्षकों ने राजगढ़ लाया है, जिनमें भरे गौवंशों को गौशाला पहुंचाया गया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। कंटेनर में अलग अलग नंबरों की नंबर प्लेट भी मिली है। पुलिस ने एक और गौ तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। और आज हमें सूचना मिली थी कि एक HR55 AL 8832 नंबर का जो कंटेनर है दस्तेरी गोवंश भरकर मेवात के लिए जाएगा। सूचना को सही मानकर हम व हमारे साथी राजगढ़ से टीम, राजगढ़ जो आसपास के साथी हैं, गोरक्षक साथी, सभी ने मिलकर इस गोवंश को आज राजगढ़ थाना के अंतर्गत काबू किया है, जिससे 33 से 35 के लगभग गोवंशों को काबू किया गया। तस्कर भी एक तस्कर के साथ काबू किया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। रवनीत सिंह बिट्टू आज करेंगे नामांकन दाखिल। भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। बिट्टू विधानसभा में भरेंगे राज्यसभा के लिए नामांकन। नामांकन के 4 सेट जमा कराएंगे रवनीत बिट्टू। भाजपा की ओर से सुनील कोठियारी होंगे डमी कैंडिडेट और जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कोठियारी। तो फिलहाल आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। दरअसल आज नामांकन भरने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं। हमने कुछ समय पहले तस्वीरें भी आपको दिखाई थी
और आज नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर इस बार रवनीत सिंह बिट्टू का नाम सामने आया है और विधानसभा में राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। 4 सेट होते हैं जिन्हें जमा कराएंगे रवनीत, और इसी के साथ ही जो डमी कैंडिडेट है वो बीजेपी ने सुनील कोठियारी को उठाया है और जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कोठियारी। प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी, और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान की बात की है आपने, तो इसमें पंजाब है और राजस्थान है जो दोनों हर वक्त देश के दुश्मन को कड़ी निगरानी रखते हैं और उसको सिर उठाने नहीं देते देश के लिए। ये दोनों राजस्थान और पंजाब करता है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। और इसी तरीके से ये हमेशा सूरबीरों की धरती है और यहाँ पे मुझे इन्होंने मौका दिया है। मैं तो हमेशा कर्जदार हूँ इनका, जो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है जितना मुझे जो आशीर्वाद, जो मुझे ब्लेसिंग राजस्थान ने दी है। और मैं भी हमेशा इस राजस्थान की पगड़ी को, इस राजस्थान का कल्चर है, इस राजस्थान की जो शहादतें कुर्बानियाँ हैं, उसको मेरे आगे सिर झुकता है। और हमेशा इसकी शान में, शान तो वैसे ही दुनिया में बहुत है, लेकिन जो मेरी तरफ से कोई तिल फुल जो डल सकेगा वो मैं राजस्थान के लिए कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये मैं दावे से कह सकता हूं भी, अगर मुझे आपने राजस्थान से मौका दिया तो मैं कभी भी ये सफ़ेद चादर है जो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे राजस्थान की हो, उस पे ऊपर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है और इसका असर जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी जबरदस्ती किसी की दुकान बंद नहीं कराएगा। कोई स्वेच्छा से करना चाहता है उसकी इच्छा है, पर कोई फोर्सफुल दुकानों की क्लोजर नहीं कराएगा। तो यह है एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कुंवर राशिदीप जो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से जबरन यदि किसी ने दुकानें बंद करवाने की कोशिश की या कोई उपद्रव करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिर मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए रामनिवास बाग के यहाँ पर तमाम जो बड़ा पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से अब जो है रैली गुजरने के बाद यहाँ पर इकट्ठा होगी। जो एसटीएफ के कमांडोज हैं, जो जाब्ता है, वो भी यहाँ पर एक कंपनी को यहाँ पर बुला लिया गया है। स्पेशली चूंकि आज बंद को देखते हुए पूरी तरीके से ईआरटी के कमांडो यहाँ पर मौजूद है। हथियारबंद जो एसटीएफ आरएफ का जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी रामनिवास बाग पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि घुड़सवार भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। किसी भी तरीके से निपटने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जयपुर पुलिस तैयार है और जयपुर शहर के वासियों को ये आश्वासन दे रही है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आराम से आप बेरोक टोक निकले, कहीं भी आपके साथ कोई भी हिंसा या उपद्रव या कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि साफ तौर पर पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जबरदस्ती आप किसी की दुकान बंद नहीं कर सकते हैं और उपद्रव करने वालों पर नजर रखी जाएगी। जो स्वेच्छा से भारत बंद में अपनी दुकानों को बंद करना चाहते हैं वो दुकान बंद रख सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप किसी से भी बंद नहीं करवा सकते हैं। देखिए आपको जानकारी दे दें कि असर जो है वो भीलवाड़ा पे देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बाजार जो है वो पूरी तरीके से बंद है। ये पूरा बंद बुलाया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। जयपुर में भी हमारे संवाददाता अरबाज ने बंद का जायजा लिया है। आप जरा तस्वीरों को देखिए और रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर में
एसटीओसी की ओर से जो बंद का आह्वान किया गया है उसके तहत आप देख सकते हैं कि आगरा रोड पर जो टीम है, जो दल है वो गठित किए गए हैं और बाकायदा ये दल बंद करवा रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से बंद करवा रहे हैं? आपकी टीम पूरी लगी हुई है, आमजन को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं? और के सामने पार्टी में नजर रहने वाला हूँ और हम लोग है ना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके विरोध में हमें शांतिपूर्वक और आग्रहपूर्वक लोगों से कल से हम लोग हाथ जोड़ के और उनसे निवेदन कर करके दुकानें बंद करवा रहे हैं। हम कोई शांति नहीं फैला रहे और हम चाह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलती है, उसको वापस ले और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे। इन्होंने हमारे जातियों को भी जातियों में वर्गीकरण करने के लिए एक दूसरे को गिराने का काम किया है, जो कि बहुत गलत किया है। और हम इतना चाहते हैं कि भाई आम आदमी को कोई असुविधा नहीं हो, एम्बुलेंस या कोई मरीज आदमी या कोई ऐसा ही या कोई पीड़ित व्यक्ति है, उन लोगों को हम कोई परेशानी पैदा नहीं करे, नहीं कोई। संवाददाता विष्णु इस वक्त लाइव हमारे साथ है। विष्णु, क्योंकि आज भारत बंद है, ऐसे में कितना व्यापक असर जयपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए, भारत बंद के आह्वान को लेकर के रामनिवास बाग पर एसटीसी के समुदाय के जो लोग हैं उनका इकट्ठा होने का दौर जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इस वक्त अल्बर्ट हॉल की तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर तख्तियां लेकर के, तख्तियां, झंडे लेकर के काफी संख्या में लोग का इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है, लोग यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं। कुछ देर के बाद में यहाँ से रैली जो है परकोटे के बाजारों के लिए रवाना होगी। हमारे साथ आज इस बंद के आह्वान को देखते हुए GL वर्मा साथ में। वर्मा साहब, क्या अभी आपके पास दायित्व है, क्या है मैसेज, क्या देना चाहेंगे आज ये भारत बंद जो 1 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था उसके विरोध में है, क्योंकि हम लोग इस फैसले से असंतुष्ट है और उसके कई कारण हैं। मेन मकसद आज हमारा ये है कि बंद ये शांतिपूर्ण रहे और सरकार का हम पूरा सहयोग करेंगे कि ये आज आंदोलन जो है, ये रैली है, जो भी शांति मार्च है, भारत बंद है, ये शांतिपूर्ण रहे। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो है ये जो फैसला आया था उसके लिए सक्षम स्तर पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति है। 341, 342 में माननीय उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए था और उनके वहां पे भी एक राय नहीं है। बेला त्रिवेदी जी भी इसके निर्णय के साथ में नहीं थी, पहले भी 5 जज इसके साथ नहीं रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 6 जजों की ये जो है एक टाई हो रखी है और इसको देख के कई स्टेट्स ने चालू कर दिया है लागू करना। और सुप्रीम कोर्ट ने, हम बहुत आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कई बार हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे को बिना सुने ही कुछ टिप्पणियां कर देती है। देखिए, आप जो क्रीमी लेयर की टिप्पणी करी, इंदिरा साहनी केस में 9 जजेज की बेंच जो थी ओबीसी में जब क्रीमी लेयर लगाया था तो उसमें हमें बिल्कुल SC ST को बाहर रखा था और उस फैसले का पार्ट है वो। लेकिन इस फैसले में, वर्गीकरण के फैसले में कुछ माननीय जजों ने इस पे टिप्पणी करी है कि क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि कहीं कुछ भी लागू नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद बंद क्यों है, ये बात सबसे बड़ा सवाल है। शॉर्ट में चाहूंगा, केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि वर्गीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में SC ST के न्यायाधीश अपॉइंट किए जाएंगे। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि जो है यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर वो SC ST से बनाएंगे। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि IITs और IIM में प्रोफेसर यहाँ से लगाएंगे। बहुत, हमारी पीड़ा बहुत ज्यादा है। ऐसे भी 30 जातियां जो कह रही है कि हम इस फैसले के, हम चाहते हैं कि लागू हो फैसला, वो जातियां भी ST ST की है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी है और इसका रूप जो है वो भारत बंद के रूप में असर में देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल चाकसू से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर आरक्षण को लेकर चाकसू में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल आरक्षण समर्थकों ने रैली निकाली है, दुकान बंद करवाने का प्रयास किया है। दुकानदारों और प्रदर्शनकारियों में झड़प की भी तस्वीर आई है। आपको बता दें कि इलाके के सारे स्कूल जो है उन्हें बंद करने का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, देखिए आप तस्वीरें देखिए, जहां पर दुकान बंद करवाने के लिए जब ये आंदोलनकारी पहुंचे तो यहां पर जो है दुकानदार के साथ उनकी झड़प देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने पहले ही कहा है कि आप इस तरीके से जबरन दुकान नहीं बंद करवा सकते हैं। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार।
है।